समय, दूरी तथा चाल में आज पढ़ेंगे शेर और हिरन, पुलिस और चोर, कुत्ता और बिल्ली वाला कॉन्सेप्ट। इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है? पुलिस चोर को कब पकड़ लेगा, कुत्ता बिल्ली को कब पकड़ लेगा, शेर हिरन को कब पकड़ लेगा। और ऐसा पढ़ाई करेंगे कि आपका मुंह से खुद निकलेगा, भुलाना तो चाहा मगर भुला न पाए। ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आप भुलाना भी चाहेंगे तो शायद भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है। कितने घंटे के बाद वह पकड़ लिया जाएगा? इस प्रश्न को आप चाहेंगे तो 5 सेकेंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समझना होगा। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, जैसे पुलिस और चोर, कुत्ता और बिल्ली, शेर और हिरन, अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी पूछा जाता है, अगर पुलिस और चोर है तो पुलिस और चोर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो सबसे पहले आप मालूम करिए, क्योंकि पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस तो जरूर होगा। अगर सामने में रहेगा तो पुलिस तो उसका कान पकड़ लेगा, तुरंत दबोच लेगा, यानी कि चोर कहीं कुछ दूरी पर है और पुलिस देखता है और उसे पकड़ने के लिए पीछा करता है, यानी कि पुलिस और चोर के बीच में कुछ ना कुछ पहले से डिस्टेंस होगा। तो वही डिस्टेंस को सबसे पहले मालूम करना होगा, या कहीं कहीं पर प्रश्न में दिया हुआ रहेगा या आपको मालूम करना होगा। तो यहाँ पर आपको समय और स्पीड दिया हुआ है चोर का, तो आप मालूम कर लेंगे। देखिए 12 बजे, फिर से एक बार समझिए। एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलने पर उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किया जाता है, यानी कि चोर का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 12 बजे चोरी करता है और चोरी का पता 3 बजे चलता है, यानी कि 3 घंटा चोरी करके भाग चुका है। तो 3 घंटा में कितना दूरी चला है ये पहले आप मालूम कर लीजिए, तो आपको पुलिस और चोर का बीच का दूरी मालूम हो जाएगा। तो यहां पर समझने का प्रयास करिए। चोर यहां पर चोरी करता है 12 बजे और चोरी करके भाग जाता है और 3 बजे यहां पर पहुंच जाता है। स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चोर का, 3 घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 3 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 6 × 18, 180 किलोमीटर, यानी कि चोर चोरी करके 180 किलोमीटर दूरी चल चुका है। अब पुलिस को पता चलता है, यानी कि पुलिस अभी यहाँ पर है जहां पर घटना हुआ और चोर 3 घंटा में यहाँ पर आ गया। ठीक ना? यही आपको मालूम करना है। सबसे पहले पुलिस और चोर के बीच में कितना डिस्टेंस है मालूम हो गया ना। अब आपको क्या करना है, आप इसको या तो गुना करके डायरेक्ट लिख लीजिएगा या नहीं तो चाल गुने समय कर दिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दूरी यानी कि चाल गुने समय कितना हो जाएगा? 60 × 3 और बटे में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जब दो व्यक्ति या दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में जाता है तो वहां पर आपको रिलेटिव स्पीड लेना होता है। जब एक ही डायरेक्शन में चलता हो, अब यहां पर समझिए, जब एक ही डायरेक्शन में चलता हो तो दोनों का चाल का अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, पुलिस का कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है ना, आगे आगे चोर दौड़ रहा है, पीछे से पुलिस दौड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि चोर इधर भाग रहा है और चोर को पकड़ने के लिए पुलिस इधर भाग रहा है, ऐसा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल क्या होगा? दोनों का चाल का अंतर होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 80 में 60 घटाइए तो हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? सापेक्ष चाल। तो यहां पर बट्टे में आपको सापेक्ष चाल लेना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। अगर आप सीखे रहते, समझे रहते तो सिर्फ इतना ही काम करना था। तो 20 × 60 और 3 × 9 यानी कि 9 घंटा में पकड़ लेगा।
9 घंटा में पकड़ लेगा पुलिस चोर को। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ग ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं बताऊंगा, अगर आप ये फॉर्मूला भूल गए तब आप क्या करेंगे उसको भी मैं बताऊंगा। एक प्रश्न और आगे आप देख लीजिए, आप सच में 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यदि कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो मैंने क्या बोला कि कुत्ता और बिल्ली है, तो कुत्ता और बिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितना है वो पहले मालूम करिए। यहाँ तो दिया हुआ है कितना है, 150 मीटर। 150 मीटर और बटे में सापेक्ष चाल लेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये क्या है, मीटर में। समझने का प्रयास करिएगा, मीटर में है ना, तो चाल जो लेंगे वो मीटर पर सेकेंड में लेंगे। तो सबसे पहले सापेक्ष चाल आप मालूम करिए। बिल्ली आगे आगे दौड़ रहा है, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों के चाल का अंतर। तब यहां पर क्या करेंगे, 36 में 30 घटाइए तो 6 आ जाएगा ना, लेकिन ये आ गया किलोमीटर पर आवर में, लेकिन यहां पर मीटर में है, तब इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। और मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए पहले बता चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, यानी कि बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा वाला को ऊपर और बड़ा वाला को नीचे, यही तो मैंने बताया था। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो पहले वाला वीडियो देखिए। तब यहां पर क्या करेंगे, 6 तिया 18 यानी कि 5/3 आपको यहां पर रखना है। तो ये 5 तो यहां पर होगा, लेकिन बटे में जो 3 होगा वो चला जाएगा ऊपर में, तो आप यहां पर ऊपर में रख दीजिए। अब 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और एक 0, 3 तिहाई 9 हो गया और एक 0, यानी कि 90 सेकेंड। क्योंकि यहां पर हम लोग मीटर पर सेकेंड यूज किए हैं तो सेकेंड में होगा। देख लीजिए कहां पर है, तो घ ऑप्शन सही है। अब पहला नंबर प्रश्न में फिर से आ जाइए, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और खुद आप गाना गुनगुनाने लगेंगे कि भुलाना तो चाहा मगर भुला न पाए। सच कहता हूं, अगर आप भुलाना भी चाहेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट को आप भूल नहीं पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको मालूम करना है कि पुलिस और चोर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये मालूम करना है, ठीक है। तो 12 बजे चोरी करता है पहला नंबर प्रश्न में, और 3 बजे पता चलता है, यानी कि 3 घंटा पहले चोरी करके भाग चुका है। तो 3 घंटा में कितना चला, स्पीड दिया हुआ है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कि चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 3 घंटा, तो 6 तिया 18 यानी कि 180 किलोमीटर चल चुका है चोर। अब मान के चलिए कि पुलिस पीछा करता है और यहां पर आके पकड़ लेता है। पकड़ लेता है इसका मतलब क्या समझे, पुलिस चोर को पकड़ लेता है, इसका मतलब क्या समझे कि यहां पर पुलिस है और यहीं पर चोर है, दोनों तो यहीं पर है ना, तभी तो पकड़ लिया। पकड़ लिया। अब आपको एक चीज कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। जैसे पुलिस यहां पर है और चोर यहां पर है, जब पुलिस चोर को देखता है और पीछा करता है, दोनों दौड़ता है, ठीक ना, तो पुलिस फास्ट दौड़ता होगा, इसीलिए यहां पर चोर को पुलिस पकड़ लिया। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि यहां से यहां तक पहुंचने में पुलिस को और यहां से यहां तक चोर को पहुंचने में बराबर समय लगेगा, बराबर समय लगा है, ये समझिएगा। जैसे यहां से यहां तक चोर चला और यहां से यहां तक पुलिस चला, तो यहां से यहां तक जाने में पुलिस को और यहां से यहां तक जाने में चोर को जो समय लगा है वो दोनों समय बराबर है। तो दोनों का समय निकाल के बराबर कर दीजिए, एक इक्वेशन बनेगा, उसी इक्वेशन को यूज करिए। देखिए पुलिस का हम समय निकाल रहे हैं कि पुलिस को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक तो मालूम नहीं है, तो x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 180 प्लस x, समय बराबर दूरी बटे चाल।
समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पुलिस का चाल कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चोर यहां से यहां तक चला तो कितना समय लगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां से यहां तक दूरी x है और दूरी बटे चाल, चाल कितना है चोर का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले एक जीरो काटिए, जानते हैं काटने के लिए, तो भी आप यहां पर आपको सीखना होगा, समझना होगा। फटाफट काट लीजिए। अब यहां पर 2 से 2 तिया 6 और 2 चौके 8, ये होगा ना 2 चौके 8। तो गुना करिए 18 तिया 54, 18 तिया 54, एक जीरो 3x और इसको गुना करेंगे तो 4x और इधर में 3x है, उधर में चला जाएगा, यहां पर समझिएगा। तो ये 3x उधर जाके घटेगा तो x बराबर आ गया। आपको लेकिन निकालना है समय, यानी कि यहां से यहां तक जाने में या पुलिस को यहां से यहां तक जाने में क्या समय लगा है। तो यहां पर पुलिस का समय है, यहां पर चोर का समय है, लेकिन दोनों समय बराबर है। तो x का वैल्यू यहां पर रख के आप निकाल सकते हैं समय, या यहां पर भी रख के निकाल सकते हैं। तो पुलिस यहां पहुंच गया चोर के पास, यानी कि पकड़ लिया। तो पकड़ने में कितना समय लगा वो आपको निकल जाएगा। तो इसी से निकाल लीजिए x बटे 60 से। तो देख लीजिए कितना है 54, एक जीरो और बटे में 60। सबसे पहले जीरो काटिए, 6 9 54 आ गया ना। कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है दूसरा नंबर प्रश्न को। आप इसी तरीके से सॉल्व करके जरूर देखिएगा। आप इसी प्रश्न को एक बार दो बार समझ समझ के बनाइए, और जिस दिन समझ समझ के बना लिए तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को आप एक बार समझिए। वेरी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। मैं कहना चाहूंगा पढ़ाई करिए तो ऐसा पढ़ाई करिए कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। इसमें क्या बोला, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब 6 मिनट बाद उसके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। यानी कि पकड़ा नहीं है और पकड़ने की बात नहीं बोला है। चोर और पुलिस के बीच में कितना का फासला रह जाएगा, कितना का दूरी रह जाएगा। तो सबसे पहले पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सबसे पहले आप लिख लीजिए। कितना है 200 मीटर है। तो यहाँ पर आप 200 मीटर सबसे पहले लिख लीजिए। यहाँ पर पुलिस है और यहाँ पर चोर है। अब मान के चलते हैं पुलिस चोर को पीछा करता है। अब यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कि चोर यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो यहां से यहां पर आ गया तो कितना दूरी चला, ये सबसे पहले आप निकालिए कितना दूरी चला। तो हम मान के चलते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस x है, ठीक है। तो चोर द्वारा चला गया दूरी हम लोग निकाल रहे हैं, चोर द्वारा चला गया दूरी। तो यहां पर डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसका, चोर का, थीप का, इसीलिए मैंने यहां पर t लिख दिया। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। तो चोर का चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा है 6 मिनट बाद, समय जो दिया हुआ है मिनट में। तब यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको आप मीटर पर मिनट में बदलिए। तो यहाँ पर ये किलोमीटर है तो किलो के जगह में 1000 रख देंगे, और प्रति घंटा है उसको आप 60 मिनट लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या हम लोग लिखे, चाल गुने समय, 6 मिनट के बाद हो रहा है ना, तो यहाँ पर 6 रख दीजिए। तो एक यहाँ से 6 काटा, सबसे पहले एक जीरो काटिए, 6 काटा, 6 काटा, यानी कि 1000। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब कि डिस्टेंस क्या है 1000, ये मीटर में था ना 1000 मीटर। अब यहां पर समझिए 1000 मीटर। तो चोर, अब यहां पर आपको बेस यहां से लेके चलना है कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, यानी कि चोर कितना डिस्टेंस में है। तो यहां से यहां 200 और यहां से यहां 1000, यानी कि 1200। चोर कितना डिस्टेंस पर है, चोर का टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी कि 1200, याद रखिएगा 1200 मीटर पर है। अब हम लोग निकालते हैं पुलिस का डिस्टेंस, निकाल रहे हैं किसका, पुलिस का।
तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो पुलिस का चाल कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको चेंज करेंगे मीटर पर मिनट में। तो किलो को चेंज करने के लिए जैसे आप 11 किलोमीटर पर घंटा लिखेंगे ना, तो के जगह में आपको 1000 रखना है और घंटा के जगह में 60 मिनट, तो हो गया। तो यहाँ पर 1000 किलो के जगह में रख दिए और बटे में 60 मिनट, ये हुआ चाल। चाल गुने समय 6 मिनट के बाद बोला है, तो यहाँ पर 6, एक जीरो काटेंगे, एक जीरो काटेंगे, 6 कटेगा, 6 कटेगा, 11 एकम 11 और 2 जीरो, ये है ना, ये है। अब यहां पर समझिए पुलिस यहां पर था, तो पुलिस टोटल कितना चला, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कहीं पर आया होगा, यानी कि 1100 मीटर पर आया है। चोर कितना पर है, यानी कि 1200 मीटर पर। चोर कितना है, कितना मीटर पर है, तो 1200 मीटर पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। लेकिन पुलिस कितना दूरी पर है, तो 1100 मीटर पर है। तो दोनों के बीच में कितना का फासला है, तो 100 का, यानी कि 1200 में आप घटा दीजिए 1100, यही है ना, तो आ गया है 100 मीटर दूरी का फासला है पुलिस और चोर के बीच में। ये भी आसान प्रश्न था, लेकिन मैं समझाने के चलते टाइम को ले लिया हूं, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताइए। और अब कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलेगा। कुछ दिनों तक थोड़ा डिस्टरबेंस था, जिसके चलते आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पा रहा था। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।